अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से हमेशा की तरह दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर किया करें। और जी, मैंने ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से की कि आज मौसम बड़ा सुहावना सुहावना हो रहा था और काफ़ी तेज़ धूप निकलने के बाद कुछ ठंडा सा मौसम हो गया था और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई थी। फिर जी बस वही रोज़मर्रा के काम जो रहते हैं डेली बेस पर वही कर रही थी। मौसम तो अच्छा था आज का, लेकिन दिल का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बस बहुत ही ज़्यादा उदासी थी दिल में और मायूसी थी। बस पता नहीं क्यों, बस कभी कभी ऐसा लगता है। अच्छा, आप लोगों में से किसको ऐसा लगता है जब ख़ास करके ईद त्यौहार या रमज़ान वगैरह निकल रहे होते हैं और हमारे जो इस्लामिक प्यारे प्यारे महीने हैं उनमें जब हम खुशियाँ मना रहे होते हैं तो एक वो गम, एक वो तकलीफ़ जो हमारे दिल में कहीं दबी हुई होती है, सो वो किस किस को मतलब बहुत ही ज़्यादा एहसास दिलाती है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती है और आँखों को नम कर देती है। सो मेरे साथ तो यही मामला है कि जब भी ये 12 महीने तो खैर होता है किसी चीज़ का एहसास, लेकिन जब कोई इस्लामिक महीना या कोई ईद त्यौहार का टाइम या वक्त आता है तो वो एक चीज़ जो हमारे दिल में दबी हुई रहती है वो तकलीफ़ हमें बहुत ही ज़्यादा देती है। सो बस दिल का मौसम आज कुछ ठीक नहीं था। बहुत सारी ख्वाहिशें जो अधूरी रह गईं, बहुत सारी चाहतें जो अधूरी रह गईं, बस वही दिल में जो है दम तोड़ रही थी और ज़हन में मेरे ज़ोर ज़ोर से जो है वो बार बार आ रही थी और मुझे तकलीफ़ दे रही थी। बस उस पर भी मैंने सब्र किया क्योंकि रोज़ा था दिन का और रमज़ान का महीना चल रहा है और रोज़े में ख़ुद को तकलीफ़ देना भी तो गुनाह है। लेकिन बस आँखों से आंसू चाहे हम जितने ही रोकें वो तो झलक ही जाते हैं और अब तो मेरी ये कंडीशन हो गई है कि अब मुझसे रोया भी नहीं जाता। अगर मैं रो लूँ तो भी मेरी आँखों में तकलीफ़ होने लगती है और सर दुखने लगता है। तो अब वो वाला आलम भी नहीं रहा कि मैं अब सुकून से रो सकूँ। अब तो रोना भी बड़ा दुश्वार हो गया है। बस जी, आप लोगों से थोड़ा बहुत ऐसे ही शेयर कर देती हूँ कि शायद मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हो जाए और जो दिल में मेरे जो तकलीफ़ होती है और जो एक दर्द कहीं ना कहीं दबा हुआ होता है वो शायद उसमें थोड़ी राहत मिल जाए। बाकी तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि मुझे कुछ बता देने से मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन बस एक आप लोगों से हमदर्दी है और एक रिश्ता बंधा हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू ही सही, लेकिन हमारे बीच ना इंसानियत का रिश्ता बना हुआ है। तो बस बता देते हैं जो भी डेली रूटीन होता है और जो भी हमारा दिन जैसा भी गुज़रा होता है उसके बारे में। अच्छा जी, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये वाली बात बार बार आई कि सायरा सत्तानी मेरी कौन है और मैं उनकी क्या लगती हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा। तो जी, सायरा सत्तानी मेरी क्या लगती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते का कोई ना कोई नाम हो और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बेनाम होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता और वो रिश्ते इंसानियत के कहलाते हैं और एहसास के कहलाते हैं। सो मेरा उन्हीं के साथ जो है वो एहसास का और इंसानियत का रिश्ता है। हालांकि मैं उनको डेली बेसिस पे वॉच नहीं करती, ना ही मैं उनकी फुल वीडियो को वॉच करती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि कभी कभार मैंने बहुत ही कम उनकी वीडियो को फुल वॉच किया होगा या पाबंदी के साथ मैं नहीं देखती। और जितना भी मैंने देखा, जितना भी मैंने उनको जाना, मुझे उस औरत में, उस लेडी में कोई बुराई नज़र नहीं आती और ना ही मुझे वो कहीं से भी बुरी औरत या गलत औरत नज़र आती हैं। हाँ, वो थोड़ी सी मॉडर्न है, स्मार्ट हैं और बस ये वाली बात है। और एक ये वाली भी बात है कि अक्सर उनको मज़ार पर देखा जाता है और बगदाद शरीफ और कभी कहीं कभी
अजमेर शरीफ वगैरह पे जाती हैं और ज़्यादा करके मैं उनको मज़ारों पर ही देखती हूँ। तो बस ये वाली बात मुझे उनकी खलती है, बुरी लगती है। और इंसान में जितनी समझ होती है और इंसान जिन चीज़ों को फॉलो करता है बस वो उन्हीं चीज़ों को मानता है, तो हम उसे नहीं समझा सकते। और ये अपनी अपनी इंसान की लाइफ स्टाइल है। और बस किसी भी इंसान को जाकर टोकना कि ऐसा मत करो, तो बेशक हिदायत तो अल्लाह ताला देते हैं, इंसान नहीं दे सकते। बस ये वाली चीज़ मुझे उनकी खली, बाकी उनकी बातों से और उनके चैनल पे जाके उनकी चीज़ें जो है देखकर और उनको सुनकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं से भी गलत लेडी हैं, गलत औरत हैं। हाँ, ये बात है कि उनका आपस का मसला है, उनके हस्बैंड के साथ कुछ इख्तलाफात उनके हैं और दोनों में अनबन चल रही है। और इससे पहले जो उनके एक शौहर थे जिनका इंतकाल हो गया था, सो फिर उन्होंने ये सेकंड मैरिज की थी जो उनके हस्बैंड हैं अयूब शेख से। सो उनका क्या रहा मसला, क्या नहीं रहा, वो मैं नहीं जानती। और ज़ाहिर सी बात है, बाहर कोई भी इंसान नहीं जान सकता कि चार दीवारी में क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है। और ये सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं, इंसान नहीं जानता। इंसान सिर्फ़ अंदाज़े लगा सकता है और औरत पे उंगलियां उठा सकता है। और यही हो रहा है कि वो एक औरत के पीछे, एक लेडी के पीछे सारे लोग हाथ धोकर पड़ गए हैं, चाहे वो कोई भी हो। सो अपनी दुकानें चलाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए बस टॉपिक उठा रखा है और उनकी वीडियो को वॉच कर के और उन्हें फिर अपने चैनल पे ज़लील करते हैं, जैसा कि हमेशा किया जाता है जब एक औरत अकेली होती है या शौहर उसे छोड़ देता है, तो बस वही वाला मामला। और मैं इसको खूब अच्छे से समझ सकती हूँ और जान सकती हूँ कि एक औरत पे कितनी उंगली और कितनी कीचड़ उछाली जाती है जब उसका शौहर उसके साथ नहीं होता, क्योंकि मैं भी इन सारी चीज़ों को भुगत चुकी हूँ। तो बाकी मेरा कोई भी रिश्ता उनके साथ नहीं है सिवाय एहसास, हमदर्दी और इंसानियत के। सो आप लोगों को यही बताना चाह रही थी मैं। और बस अंदाज़े किसी पे ना लगाया करें जब तक कि कोई बात आपको बिल्कुल से पता ना हो। अच्छा जी, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।